अगली वीडियो में हमने यहाँ तक पूर्ण किया था ही वाज क्रैंकी। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे पुअर मैन से। पुअर मैन बेचारे लोग जो थे, पुअर मतलब यहाँ पर बेचारे से लिया गया है। पुअर मैन, इट वाज ए ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। वो यहाँ के ऑनर यानी कि जैसे चीफ गेस्ट के रूप में थे हमारे लास्ट लेसन के। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जैसे कि वह सब लोग दिख रहे थे कि जैसे संडे का कपड़ा पहन के सब लोग आए हों। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया। क्या समझ गया? व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग, कि वे लोग जो पीछे गांव बैक बेंचेस पे गांव के लोग बैठे थे वो क्यों बैठे थे। दियर इन द बैक ऑफ द रूम, पीछे कमरे के पीछे वाले पर कम बेंच पर। इट वाज बिकॉज दे वेयर सॉरी, इस वे इसलिए बैठे थे क्योंकि वो अपने आप को सॉरी कहना चाहते थे कि हमें माफ़ कर दीजिए। टू, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो सभी लोग ज़्यादा दिन तक स्कूल नहीं जा सके। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यही उनका तरीका था अपने मास्टर को थैंक्स करने का। फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, जो कि उन्होंने 40 साल बहुत ही पालतू तरीके से, जैसे फेथफुल मतलब पालतू होता है, बहुत ही अपने विचार से, अच्छे विचारों से उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया यानी कि नौकरी को किया। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए। फॉर द कंट्री दैट वाज दियर नो मोर, जैसे कि वहाँ पर कोई और नहीं था। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया, जो कि मुझे वहाँ पर बुलाया गया। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने कुछ दिया नहीं। टू बी एबल टू से द ड्रीडफुल रूल, मैं बहुत ही घबरा गया कि हाँ मुझे वहाँ पर अब मुझे डांट पड़ेगी, मारा जाऊंगा। फॉर द पार्टिसिपल ऑल दो वेरी लाउड एंड क्लियर, पार्टिसिपल के बारे में, जैसे पार्टिसिपल चैप्टर होता था उसी के बारे में अब मैं मारा जाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना गलती किए मुझे बोलना है एकदम साफ तरीके से। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं पहला ही जैसे वर्ड बोला तुरंत मुझसे गलती हो गई। एंड स्टूड दियर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर के मतलब डेस्क पर ही खड़ा था, उसे देखने लगा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था वो ज़्यादा तेज धड़कने लगा, मैं डर के मारे कांपने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें देख सकूं। आई हियर्ड यम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि यम हेमल ने मुझसे कहा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड। यू मस्ट फील बैड इनफ, बस तुम अपने आप को बहुत ही मतलब इनफ बैड मतलब बहुत ही गंदा महसूस करो, बहुत ही खराब महसूस करो। सी हाउ इट इज एवरी डे, देखो ये कैसे होगा प्रतिदिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैंने अपने से कहा कि मुझे निश्चित समय पर सब कुछ पता हो जाएगा। आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल याद करूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वे हैव यू कम आउट, और तुम देख रहे हो कि तुम अब कहाँ पर पहुँच चुके हो। आह, दैट इज ग्रेट ट्रबल विथ एलास, एलास जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम है वहाँ की, बहुत ही यह तुम्हारी बहुत ही खराब यात्रा थी वहाँ एलास की। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और तुम अब कल से कभी पढ़ नहीं पाओगी। नाउ दीज फेलो आउट दियर विल हैव द राइट टू से यू, और मैं तुमसे यह भी कहना चाहूँगा कि मैं अब सही तरीके से तुम अब पढ़ लो। हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू फ्रेंच मैन, अब तुम फ्रेंच मैन अब तुम फ्रांसीसियों से फ्रेंच लैंग्वेज को बोलोगे। यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, ना कि तुम अपने लैंग्वेज को लिख पाते हो ना बोल पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम्हारी गलती इसमें नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ,
वेट, मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हें बदल नहीं सका। योर पेरेंट वी आर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं होते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं होते हैं। दे प्रिफर्ड टू पुट अप। वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे ऊपर ही वो तुम्हें हमारे तरफ भेज देते हैं। टू वर्क ऑन द फार्म ऑफ द मिल, कि तुम जाके काम करो। सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, जो कि तुम छोटे हो लेकिन कुछ पैसा तो कमा के लाओगे। एंड आई मैं भी, आई हैव बीन ए ब्लेम आल्सो, मेरे ऊपर एक ब्लेम भी है। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, मैं आपको एक फूल देना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, जो कि वह तुम्हारे फूल के समान होगा। अब तुम आज आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सब कुछ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज में बोला, सेइंग दैट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर है। आगे का पार्ट देखते हैं क्या है। ये मैप है, ये फ्रांस का मैप है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है फ्रांस, या FRANCE फ्रांस। यहाँ पर है शुरू, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब तुम्हारी लैंग्वेज जो है वो संसार में बदल जाएगी। संसार में तुम्हारी लैंग्वेज होगी द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, और जो बहुत ही साफ और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज तुम्हें बोल रहे हैं। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होता है और तुम कभी भूलोगे नहीं। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग अपने आप को धोखा देने लगते हैं, एज लॉन्ग एज ज़्यादा दिन तक, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा को बहुत जल्दी सीखते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, अगर तुम्हारे पास जेल की चाबी है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड आवर लेसन, और तुम अपना ग्रामर ओपन करो, ग्रामर मतलब व्याकरण हो जाए, किताब होती है। एंड रीड आवर लेसन, अपने पाठ को पढ़ो। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं देखता हूँ कि तुम कैसे समझते हो उसे। ऑल ही सेड सीम्ड, और सबने देखा, सो इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान। आई थिंक, मैंने सोचा, टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, इसका मतलब मैंने अभी तक बहुत ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और जिस उसी प्रकार उसने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, बताया नहीं। विथ सो मच पेशेंस, इसीलिए मैं हमेशा पेशेंस में रहता था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, मैंने सभी चीज़ों को देखा जब बेचारा आदमी अब सब कुछ चाहने लगा। आई न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने के पहले सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। एंड टू पुट इट, और रखता, ऑल इन टू आवर हेड टू वन स्ट्रोक, अपने सिर से उसे हमेशा ध्यान में लगाए रखता। आफ्टर द ग्रामर पढ़ने के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, मैंने लिखना शुरू किया। दैट डे यम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उन्होंने यम हेमल ने उस दिन हमारे लिए नई कॉपी लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि बहुत ही सुंदर हाथों में राउंड हैंड में लिखा हुआ था, अच्छी राइटिंग में। फ्रांस एलास फ्रांस एल्सेस, दे लुक्ड लिटिल लाइक लिटिल फ्लॉग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो कि अपने झंडे के समान होता है जहाँ हर कमरे में है, उसी प्रकार। हंग फॉर द रोड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और जो हमारे और जो रॉड है, जो डंडा है, वो हमारे डेस्क के एकदम ऊपर रखा है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि तुम लोग देख रहे हो कि लोग कैसे अपना काम करते हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और किस तरह सब लोग शांत रहते हैं। दे ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, सिर्फ वहाँ पर इतना शांति है कि मतलब सिर्फ पेन से लिखने की आवाज़ ही आ रही है ओवर द पेपर पर।
पेपर पर जो लिख रहे हैं उसकी आवाज़ ही सिर्फ आ रही है। वंस सम बेटल्स फ्लू इन, अगर किसी भी प्रकार एक सुई गिर जाती है तो उसका आवाज़ भी आती है। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग दियर फिश हॉक्स, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का अब कोई भी वो नहीं रहा। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन, छतों पर जो कबूतर बैठते थे, कोड वेरी लो, बहुत ही धीरे बोलने लगे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक, और मैंने अपने बारे में सोचा कि ये कैसे बनेंगे। देम सिंग इन जर्मन, गाना भी गाएंगे तो जर्मन में गाएंगे। इवन द पिजन, इसी प्रकार पिजन भी यानी कि कबूतर भी। व्हेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपनी राइटिंग को देखा, आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज हेयर, मैंने एम हेमल को भी देखा, वो बहुत ही मोशनलेस, बहुत धीमी गति में मुझे देख रहे थे। एंड गैजिंग फर्स्ट एट वंस, और गैजिंग फर्स्ट एट वंस थिंग, और बहुत ही ध्यान तरीके से एक चीज़ देखा। देन एट अनदर, फिर दूसरी तरफ देखा। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन टोटल दैट लिटिल स्कूल रूम, अब छोटे स्कूल में ये सब कुछ कैसे दिख रहा था। फैंसी फॉर 40 ईयर ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, उन्होंने 40 साल तक एक ही स्थान पर काम किया था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर बगीचा था। द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो खिड़की थी और उनका जो दरवाज़ा था वो सब उनके सामने था। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, सेम उसी प्रकार। वन द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, एक बार जब बेंच और डेस्क थी वो बहुत ही धीमी गति थी, बहुत ही स्मूथली आवाज़ नहीं कर रही थी। दी वॉल्ड ट्रीज इन द गार्डन वेयर टालर, और जो बाहर के पेड़ थे वो सब बहुत छोटे दिख रहे थे। एंड दी हैप्पीवन ही दैट ही हैड प्लान्ड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट दी